आज का बाइबल का वचन संत पौलुस का गलतियों के नाम पत्र अध्याय 1 वचन 13 से 24 और आज का सुसमाचार संत लूकास के अनुसार अध्याय 10 वचन 38 से 42। संत पौलुस का गलतियों के नाम पत्र अध्याय 1 वचन 13 से 24। आप लोगों ने सुना होगा कि जब मैं यहूदी धर्म का अनुयायी था तो मेरा आचरण कैसा था। मैं ईश्वर की कलीसिया पर घोर अत्याचार और उसके सर्वनाश का प्रयत्न करता था। मैं अपने पूर्वजों की परंपराओं का कट्टर समर्थक था और अपने समय के बहुत से यहूदियों की अपेक्षा अपने राष्ट्रीय धर्म के पालन में अधिक उत्साह दिखलाता था। किंतु ईश्वर ने मुझे माता के गर्भ से ही अलग कर लिया और अपने अनुग्रह से बुलाया था। इसलिए उसने मुझ पर और मेरे द्वारा अपने पुत्र को प्रकट करने का निश्चय किया, जिससे मैं गैर यहूदियों में उसके पुत्र के सुसमाचार का प्रचार करूं। इसके बाद मैंने किसी से परामर्श नहीं किया और जो मुझसे पहले प्रेरित थे उनसे मिलने के लिए मैं यरूशलेम नहीं गया, बल्कि मैं तुरंत अरब देश गया और बाद में दमिश्क लौटा। मैं 3 वर्ष बाद केफस से मिलने यरूशलेम गया और उनके साथ 15 दिन रहा। प्रभु के भाई याकूब को छोड़कर मेरी भेंट अन्य प्रेरितों में किसी से नहीं हुई। ईश्वर मेरा साक्षी है कि मैंने आपको जो लिखा है वह एकदम सच है। इसके बाद मैं सीरिया और किलिकिया प्रदेश गया। उस समय यहूदिया की मसीही कलीसियाएं मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती थी। उन्होंने इतना ही सुना था कि जो व्यक्ति हम पर अत्याचार करता था वह अब उस विश्वास का प्रचार कर रहा है जिसका वह सर्वनाश करने का प्रयत्न करता था, और वे मेरे कारण ईश्वर की स्तुति करती थी। आज का सुसमाचार संत लूकास के अनुसार अध्याय 10 वचन 38 से 42। ईसा यात्रा करते करते एक गांव आए और मार्ता नामक महिला ने अपने यहाँ उनका स्वागत किया। उसके मरियम नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही। परंतु मर्ता सेवा सत्कार के अनेक कार्यों में व्यस्त थी। उसने पास आकर कहा, प्रभु, क्या आप यह ठीक समझते हैं कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर ही छोड़ दिया है। उससे कहिए कि वह मेरी सहायता करे। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मर्ता मर्ता, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुना लिया है, वह उससे नहीं लिया जाएगा। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।